हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से यूज़ करने वाले हैं पुरानी साड़ी को। तो इस तरह की हमारी जॉर्जेट साड़ी है, देख सकते हैं इसमें गोल्डन वर्क है और ये हमारा पल्लू वाला पार्ट है और इसमें लेस भी लगी हुई है पतली सी। और ये नीचे पटली वाला पार्ट है हमारा, जहाँ हम पटली लगाते हैं वो वाला, ये हाफ हाफ वाला जिसमें हाफ कढ़ाई है वो पटली वाला पार्ट है और जो फुल कढ़ाई है और वो हमारा पल्लू वाला पार्ट है। और इस तरह की इसमें लेस लगी हुई है। और यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है, कॉटन अस्तर लिया मैंने 4 मीटर। तो यहाँ आज हम बनाने वाले हैं प्लाजो और कुर्ती। तो जो हमारा प्लेन वाला भाग है उसको हम कट करके हटा देंगे, क्योंकि उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। और जो हमारा नीचे नीचे जितना भी हमारा कढ़ाई वाला पार्ट है हाफ वाला, उतना हम कट करके निकाल लेंगे, तो उससे हम प्लाजो बनाएंगे। और जिसमें फुल कढ़ाई है उससे हम ऊपर की कुर्ती बनाएंगे। तो इसकी लेस का हम यूज़ नहीं करेंगे, लेस इसकी हम निकाल देंगे। तो ये फुल एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है, तो इससे हम कुर्ती कटिंग करेंगे अपनी। तो यहाँ मैंने कुर्ती के लिए सिंपल तरीके से अस्तर कट कर लिया है। ये कम से कम हमारा 1.5 मीटर फैब्रिक है अस्तर का। तो इसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी लेंथ है 43 इंच यानी 43 इंच और विड्थ है इसकी 14 इंच यानी 14 इंच। तो अब यहाँ पे जिधर हमारी बंद साइड है उधर से हम इसकी गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 इंच और लेंथ ले रही हूँ मैं 6 इंच। आप गले की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 इंच रखी है और सिलने के बाद हमारी 5.5 इंच बचेगी। और शोल्डर मैंने 3 इंच के लिए है। आर्म होल यहाँ पे मैंने 6.5 इंच के लिए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आर्म होल की मार्किंग करते हुए गले का शेप दे देंगे हम। गले का शेप मैं सिंपल तरीके से गोल रख रही हूँ। और यहाँ पे आर्म होल भी हम ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल हम फ्रंट और बैक के दोनों के ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल के पास से हम इंची टेप रखते हुए 11 इंच पे यहाँ पे चाक का निशान लगा लेंगे। अब वो कुर्ती की विड्थ लेंगे हम 12 इंच। विड्थ पे निशान लगाते हुए यहाँ से हम कमर की मार्किंग कर लेंगे। कमर की मार्किंग करने के बाद जहाँ से हमने चाक का निशान लगाया था वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे से फोल्ड करने के लिए। अब जहाँ पे चाक का निशान था उसमें मैंने अंदर तक निशान लगा लिया है। अब गले पे जो निशान लगाया था उसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हम आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है उधर उधर हम कटिंग कर लेंगे। और जो चाक वाला निशान है उसको हम इस तरह से पकड़ते हुए और इसमें कट का निशान लगा लेंगे। अब जो अंदर वाला पार्ट है हमारा उसको हम अंदर ही फोल्ड करते हुए एक लेयर को और एक लेयर को हम कट करेंगे। तो ये फ्रंट वाले एक नीचे की लेयर हमने रखी है, एक ऊपर की लेयर रखी है और अंदर वाली दोनों लेयर को फोल्ड कर दिया है अंदर की साइड। और यहाँ पे हम आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें कुर्ती के साड़ी वाले पार्ट को हम अस्तर वाले पार्ट से 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ही बढ़ा लेंगे नीचे से फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पे जो साड़ी वाला पार्ट ऊपर का लिया था फुल एम्ब्रॉयडरी वाला, उसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है। अस्तर की बंद साइड हमने साड़ी की बंद साइड पे रखा है फैब्रिक की। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने आगे रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें पीछे की साइड जहाँ से बंद साइड हमारी सिंपल तरीके से बिल्कुल बराबर सेट करते हुए रखना है, कम ज़्यादा नहीं रखना है। और बिल्कुल उसी तरह हमें इसको कट कर लेना है। तो मैंने कट कर लिया था। अब हमें स्लीव्स कट करनी है। जो हमने आगे फैब्रिक रखा था जब कुर्ती की कटिंग कर रहे थे उसी से हम इसकी स्लीव्स कट कर रहे हैं। तो स्लीव्स की लेंथ यहाँ पे 18 इंच है और विड्थ इसकी 10 इंच थी। तो अब यहाँ पे हम जितनी भी हमें लेंथ के अकॉर्डिंग हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम आगे से इसकी मोरी ड्रॉ कर लेंगे 7 इंच पे स्लिप्स की। अब पीछे से हम 3 इंच का गैप देते हुए कम करते हुए आगे की मोरी वहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे और पीछे से 3 इंच हम कम करते हुए इस तरह से स्लिप्स को शेप दे देंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्लिप्स भी अपनी कट कर ली हैं। अब हम अपना प्लाजो कट करेंगे। तो प्लाजो भी हम अस्तर पे ही कट करेंगे और साड़ी पे हमें रखते हुए सिंपल तरीके से बस कट कर लेना है। अस्तर पे मैं इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि कॉटन फैब्रिक हमारा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलता, बहुत ही आराम से हमारी कटिंग हो जाती है। तो इसको भी मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी विड्थ है 18 इंच यानी 18 इंच और लेंथ है इसकी 40
3 इंच। अब ऊपर से मैंने इसकी 3 इंच पे मार्किंग कर ली है इलास्टिक के लिए, और 3 इलास्टिक के बाद हम 14 इंच पे यानी 14 इंच पे यहाँ पे फिर से मार्किंग करेंगे आसन के लिए। आसन की गहराई हमें लेनी है 2 इंच, क्योंकि वे डबल एक्सेल साइज़ का मैं प्लाजो बना रही हूँ, तो इसलिए हम गहराई भी 2 इंच रखेंगे इसकी। तो यहाँ पे आसन की मार्किंग करते हुए हम नीचे से मोहरी मार्किंग करेंगे। नीचे से मोहरी मैं यहाँ ले रही हूँ 11 इंच की। तो 11 इंच पे मार्किंग करते हुए इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसकी सिंपल तरीके से कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग को फिर हमें साड़ी वाले फैब्रिक पे रखते हुए उसको भी कट कर लेना है। तो इस तरह मैंने अस्तर पे भी सब कुर्ती और प्लाजो कट किया है, और साड़ी वाले फैब्रिक पे हमें रखते हुए इसको बस कटिंग कर लेना है। तो हम यहाँ पे साड़ी वाले पार्ट को मैंने इस तरह से नीचे फोल्ड के रखा है। बंद वाली साइड रहेगी हमारी, और इस तरह से ये 1 से 1.5 इंच जो साड़ी वाला फैब्रिक है हमारा 1.5 इंच इतना बड़ा है अस्तर वाले फैब्रिक से, और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से देख सकते हैं ये हमारा कटिंग हो चुका है बहुत ईजी तरीके से। अब हमने जो साड़ी वाला फैब्रिक को इस तरह से अंदर की साइड सीधा रखा है, ऊपर की साइड उल्टा है, तो दोनों को अस्तर वाले फैब्रिक को साड़ी वाले फैब्रिक को हमें गले से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है बराबर सेट करते हुए। आप चाहें तो पिन अप भी कर सकते हैं। पहले इसमें कुछ स्टोन वगैरह लगे थे तो वो मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ, वरना हमारी सुई है जो टूट जाएगी। तो बीच बीच में स्टोन आते जा रहे हैं तो उनको हमें निकालना पड़ रहा था। तो इस तरह से ये हमारी गले पे सिलाई लग चुकी है। अब गले पे सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट लेंगे, और पलटते हुए हम टॉप स्टिचिंग इसमें लगा लेंगे। तो यहाँ पे टॉप स्टिचिंग लगाते जाएंगे अपनी सेट करते हुए। टॉप स्टिचिंग लगाने के बाद हमें इसमें साइड से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे बराबर हम सेट करते हुए जो भी हमारे स्टोन वगैरह आ रहा है उसको हम निकाल देंगे, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह हमें बैक वाला पार्ट भी अपना रेडी करना है गले पे सिलाई लगा के। अब यहाँ से हम साइड से सिलाई लगाएंगे इस पे। साइड में हम सिलाई कहाँ तक लगाएंगे, वहीं तक लगाएंगे जहाँ तक हमने चाक का निशान दिया था, आसन का नहीं, चाक का निशान दिया था, वहीं तक हम इसमें दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा अस्तर और फैब्रिक दोनों फिक्स हो जाएंगे। तो ये हमारा निशान आ गया था चाक का, वहीं तक हमें सिलाई लगाना है। दोनों पार्ट्स को हमने इसी तरह रेडी कर लिया है। अब दोनों के हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो ये हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हमने जो स्लीव्स कट की थी उनको हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स को आप पहले भी फोल्ड कर सकते हैं, बाद में फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाद में फोल्ड करूँगी, पहले हम इसमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे अपनी कुर्ती में। उसके बाद हम जो कॉटन फैब्रिक की स्ट्रिप कट करके 2 इंच की हम कुर्ती के जो मोहरी है, कुर्ती स्लीव्स की मोहरी है, उस पर हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स में अटैच कर ले रही हूँ। उसके बाद हम आगे एक स्ट्रिप अटैच कर देंगे स्लीव्स में। तो यहाँ मैंने स्लीव्स अटैच कर दी है, और यहाँ भी मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली थी कॉटन की, उसको भी अटैच कर दिया है स्लीव्स में। अब यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद अंदर की साइड सीधी साइड रखनी है, और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेना है। स्लीव्स को पकड़ते हुए हमें सीधी साइड अंदर रखनी है, और जितना आपने मार्जिन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो हमने 2 से 2.5 इंच मार्जिन दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें वहीं तक लगानी है जहाँ पे हमने चाक का निशान लगाया था, उसके नीचे हमें एंडिंग पे उतारनी नहीं है सिलाई, वहीं तक निशान तक लाना है। फिर से हमें टर्न करके ऊपर ले जाना है। इस तरह हम 2 सिलाई लगाते हुए सिलाई की एंडिंग तक ले जाएंगे, स्लीव्स की एंडिंग तक ले जाएंगे। इस तरह से दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेना है। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने जहाँ तक सिलाई लगाई थी वहाँ से इस तरह से ओपन करना है। दोनों पार्ट को हमें पहले अच्छे से बिछा लेना है, फिर ओपन करते हुए इसमें चौक से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करके दूसरा भी हम पार्ट इस पर टैप करते हुए दोनों में मार्किंग हम छाप लेंगे उसकी। जहाँ पे हमने एक की मार्किंग की थी उसी तरह हमें दूसरे पे पार्ट भी मार्किंग कर लेनी है, दूसरे पार्ट पर भी। तो दोनों पार्ट्स पे हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें सिंपल तरीके से इसको फोल्ड करते जाना है, और इसमें पिन अप करते जाना है, पिन लगाते जाएंगे। उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे,
क्योंकि पहले सिलाई लगा लेंगे तो हमारी झोल वगैरह भी आ सकती है, इसलिए मैं पहले इसको पिन से सिक्योर कर लूँगी दोनों साइडों को, फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से दूसरी साइड भी हम इसी तरह से पिन लगा लेंगे। देख सकते हैं जितनी भी हमने मार्किंग की थी उतनी ही हमें फोल्ड करनी है, इसीलिए हमने मार्किंग पहले कर ली थी कि कोई भी हमारा पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। और एक बात और आप ध्यान रखें कि जो हमारी साइड फोल्ड हो रही हैं उससे पहले हमें नीचे अस्तर और अपना साड़ी वाला फैब्रिक दोनों को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम अपनी साइडों में सिलाई लगाएंगे, चाक बनाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर आते हुए हम चाक की सिलाई लगाते हुए फिर से टर्न नीचे कर लेंगे और फिर से नीचे तक हमें एंडिंग तक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह सेकंड साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे, पहले पिन अप कर लेंगे उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे चाक बन चुके हैं। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है। नीचे मैंने पहले ही फोल्ड कर लिया था दोनों को, उसके बाद मैंने साइड में स्टिच लगाई थी। अब यहाँ पे हमें अपने प्लाजो वाले पार्ट को लेना है, अस्तर वाले पार्ट को, और दोनों के आसन मिलाते हुए यहाँ सिलाई लगा लेना है। और सेकंड साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइड के आसन स्टिच कर लेंगे। आसन स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पे जो मोहरी है प्लाजो की उसको हम फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। मोहरी फोल्ड करने के बाद हमें दोनों को इस तरह मिलाते हुए जो सेंटर में आसन वाली सिलाई आती है हमारी, सेंटर में सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए। इस तरह से आसन में आसन मिलाते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह इतनी ही सिलाई हमने जो साड़ी वाला प्लाजो कट किया था उसमें भी सिलाई लगानी है। आसन स्टिच करने हैं दोनों मिलाते हुए, फिर नीचे से मोहरी स्टिच करनी है और बीच से सेंटर वाली भी हमें सिलाई लगा लेनी है इसी तरह साड़ी वाले फैब्रिक में। तो ये यहाँ भी मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हमें दोनों पार्ट्स को सीधा कर लेंगे। ये मैंने दोनों पार्ट्स को सीधा कर लिया है। अब हमने साड़ी वाले को इस तरह रखा हुआ है सीधा, और उसमें हमने जो अस्तर वाला पार्ट है हमारा उसको इस तरह से दोनों पैर इस तरह से डालते हुए इसके अंदर डालना है। और ऊपर आसन वाली सिलाई है जो दोनों आगे पीछे में मिलाएंगे, पीछे वाली पीछे में, आगे वाली आगे में, इस तरह सिलाई मिलाते हुए इसमें हम चारों तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई लगाते हुए फिक्स कर लिया है। अब हम इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे नेफा बना लेंगे। ध्यान रखें आप नेफा उतना ही चौड़ा बनाएं जितनी आपकी इलास्टिक हो। तो मैंने इलास्टिक के अकॉर्डिंग ही 1 इंच से थोड़ा चौड़ा ही नेफा बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि 1 इंच की हमारी इलास्टिक है तो उससे थोड़ा हमें चौड़ाई उसकी ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी नेफे की, अदरवाइज़ हमारी इलास्टिक इसमें नहीं जा पाएगी इसलिए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए नेफा मैंने बना लिया है। थोड़ा सा भाग मैंने ओपन रखा है इलास्टिक डालने के लिए। तो देख सकते हैं मेरी इलास्टिक 1 इंच की है। इलास्टिक की जो लेंथ है वो मैंने 35 इंच की ली है। और सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसमें इलास्टिक को डाल लेंगे। इलास्टिक को डालने के बाद हम इसमें सेंटर में दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको खींचते हुए रबड़ को बराबर सेट कर लेंगे। और जो हमारा पार्ट थोड़ा सा ओपन था उसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह हमें खींचना है इलास्टिक को और बराबर सेट कर लेना है प्लाजो में। प्लाजो में सेट करने के बाद हमें एक सिलाई और सेंटर में लगानी है अपने इलास्टिक में। इस तरह खींचते जाना है प्लाजो को और यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही इजी तरीके से हमारा कुर्ती और प्लाजो बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी कुर्ती है। कुर्ती में मैंने नीचे बॉटम में इस तरह से मैंने लेस लगा ली है। आप चाहें तो बाजू में और गले पर भी लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ नीचे लगाई हुई है। और ये हमारी स्लीव्स हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हैं फ्रेंड्स। और ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की कटिंग स्टिचिंग के वीडियो देखने के लिए हम जुड़े रहें हमारे चैनल से। और ये है हमारा प्लाजो, कोई भी झोल वगैरह नहीं आई है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय भारत।